मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एस टीजा चैनल पे। और आज आप लोग एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों को कैसे हम लोग बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। आज आप लोग को ऐसा कंसेप्ट दिया जाएगा जो बिल्कुल ही विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से संबंधित जितने प्रकार के भी प्रश्न होंगे वो आप लोग आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले भी आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न बताए जा चुके हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं तो वो पार्ट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और जड़ से मैथ के डर को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो सारे प्रश्नों से लड़िए मेरे प्यारे दोस्तों, सारे प्रश्नों को बनाइए, तभी आपका मैथ का जो वो डर है खत्म होगा। क्योंकि जिस भी प्रश्न से अगर आप लोग डरेंगे तो फिर आप लोग का मैथ खत्म नहीं हो पाएगा, मतलब मैथ का जो डर है वो खत्म नहीं हो पाएगा। जिस प्रश्न से आपको डर लगता है उस प्रश्न को बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। अगर अपने से नहीं बनता है तो किसी दूसरे साथी से पूछिए, मित्र से पूछिए, हमसे आप सलाह ले सकते हैं। अगर आप हम अगर कोई भी ऐसा प्रश्न जो आप लोगों से नहीं बनता है, आप हमारी इंस्टा आईडी, ये हम बताते हैं एस, मेरा इंस्टा आईडी क्या है मुझे भी थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं है मेरी पैर दोस्तों, क्योंकि मैं रेगुलर चलाता नहीं हूँ। जब कभी भी मैसेज आता है तो फिर बस खोल के देख लेता हूँ, किसी को बच्चे का डाउट्स होता है तो उसको बता देता हूँ, या कोई कमेंट्स होता है तो वो देख लेता हूँ क्या है नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ एक बार समझ गए, थोड़ा सा एक बार वेट कर लीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो चलिए, क्वेश्चन में 22 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, जो किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 8। कोई भिन्न है और उसके अंश जो होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं भिन्न में अंश और हर दोनों होता है, तो भिन्न का जो अंश और हर का योग है वो 8 है। यदि अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाती है, यानी 3/4 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें, यहाँ पे थोड़ा सा मीटर है। ठीक है, भिन्न ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे भाई बहनों, इन प्रश्नों को कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। हम लोग मानेंगे, माना कि वह भिन्न एक्स बटे वाई, हमने मान लिया भिन्न क्या है, एक्स बटे वाई, क्योंकि आप सभी जानते हैं भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। तो अंश भिन्न बराबर होता है मित्रों, थोड़ा सा भी समझाने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। भिन्न बराबर होता है अंश और बटा हर। तो यहाँ से अंश हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स बटे वाई माने हैं, तो अंश हो जाएगा एक्स और हर हो जाएगा वाई। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अब कहा गया प्रश्नानुसार हम लोग बात करेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्न से या प्रश्नानुसार कहा गया है जब भिन्न के अंश एवं हर का योग 8 है, अंश ये रहा x और हर ये रहा y, इन दोनों का योग कितना है मित्रों, 8 है। तो बस हमने क्या किया, जो कहा गया था उतना कर दिया। देखिए कितना आसान है प्रश्नों को बनाना, प्रश्नों को सीखना आप लोगों के लिए। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बिल्कुल ही आसानी तरीके से मैं सिखा दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट है जो कि आपको समझना है। कहा गया था अंश एवं हर का योग 8 है, तो हमने x प्लस वाई, अंश तो हमारा x है और हर हमारा y है, तो हम x प्लस वाई बराबर क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। अब कहा गया यदि अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, अब तथा अंश में भी 3 जोड़ेंगे, चलिए, और हर में भी 3 जोड़ते हैं, y है तो इसमें भी 3 जोड़ते हैं, तो अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाता है, या भिन्न 3/4 निकल के आ जाता है, इसके बराबर कर देंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके फिर हम दूसरा समीकरण प्राप्त कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो यहाँ से 4x है और प्लस का क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से इसको और 3 से इसको, 4x प्लस 12 इक्वल टू 3y प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस y को इधर लेके आएंगे, तो 4x माइनस का 3y इक्वल टू 9, प्लस में ये प्लस का 9 और ये प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12। तो यहाँ से 4x माइनस का 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12, सॉरी माइनस का 3 हो जाएगा। घटाने पर ये 12 में से जब 9 जाएगा तो 3 आएगा, और बड़ा ये है इसके पीछे माइनस तो माइनस लगेगा, ये सेकंड समीकरण हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकालना आप समझ गए होंगे, और कैसे निकाला जाता है ये आप लोग अब बेहतरीन तरीके से आप भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे, अब आगे बात करते हैं। तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, आप सभी जानते हैं। तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे y वाले टर्म में, तो मेरे प्यारे दोस्तों बराबर हो जाता है और हमें x का मान परिकलित हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम समीकरण केवल इसी में नहीं कि सारे टर्मों में करना होगा, तो डायरेक्टली यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से
गुना कर समीकरण दो को जोड़ने पर, दो को जोड़ने पर थोड़ा सा मेरे प्यारे मित्रों समझना है आप लोग को। 3 से गुना करेंगे तो यहाँ से ये 3x प्लस का 3y और इक्वल टू 8 3 जा 24 और यहाँ से है 4x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 3 घट। मेरे प्यारे दोस्तों ये तो जोड़ रहे हैं तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से 7x आएगा और ये यहाँ से 24 में से जब 3 जाएगा यहाँ से मेरे पास तो 24 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ से 21 बच जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से 21/7 हो जाएगा। तो 7 3 मर्थ में कैंसिल हो जाएगा ये 21, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा, यानी x का मान हमें 3 निकल के आ गया। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख के y का भी मान को परिकलित कर लेंगे। तो यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है x प्लस वाई, यानी कि 3 प्लस वाई इक्वल टू 8। तो y का वैल्यू यहाँ से 8 और माइनस का 3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से 8 में से 3 जाएगा तो 5 निकल के आ जाएगा। हमें भिन्न पूछा गया था तो यहाँ से अतः भिन्न बराबर x बटे वाई, तो x का मान 3 और y का मान 5। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी समझ गए होंगे और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो एक बार आप लोग इसे अच्छे तरीके से और देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, और जो भी मेरे प्यारे दोस्तों लिखना चाहते हैं इन प्रश्नों को वो लिख सकते हैं यहाँ से। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा फिर, ठीक है। आपका आंसर भी मिल चुका है, 3/5 ही है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी वीडियो को बीच में रोक कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में रोक दीजिए फिर आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। और कभी भी जब मैं आपको समझाता रहूंगा, हमारे बहुत सारे ऐसे प्यारे भाई बहन हैं जो क्या करते हैं, जब मैं आपको बताता रहता हूं तभी वो लिखते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी कॉपी में नहीं आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, कितने दिन आप लोग कॉपी में ही लिखते रहिएगा, अपने माइंड में उस प्रश्न को छापिए मेरे प्यारे दोस्तों। जब कभी जो भी मैं बताता रहता हूँ तब आप लोग बिल्कुल ही पेन मत पकड़िए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉपी लेके बैठिए, पेन लेकर बैठिए, लेकिन कॉपी कलम का यूज मत कीजिए। जब मैं समझाऊंगा, जब मैं समझा आपको, मैं आप खुद ही लिखने के लिए बोलता हूँ, जो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग लिख सकते हैं। तो वहां पे आप लोग वीडियो को बीच में रोक कर और सारे कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। या मेरे प्यारे मित्रों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फिर लिख लीजिएगा, समझ लीजिए प्रश्नों को। तो ऐसा कीजिए तभी आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपका 23 नंबर में कहा गया एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम, एक भिन्न है उसका अंश जो है हर से एक कम है, कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। यदि उसके अंश एवं हर के प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है। भिन्न ज्ञात करें मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ ये समझ रहे होंगे आप लोग। एक बार मैं क्वेश्चन भी मिला लेता हूँ क्योंकि जो मेरे टाइपिस्ट है ना, हाँ चलिए ठीक है। अच्छा प्रश्न ठीक है, हमें लगा यहाँ इससे पिछले प्रश्न में भी 3 ही था और यहाँ पे भी 3 है, तो थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ जो कहीं यहाँ पे दूसरा कुछ तो है नहीं। चलिए तो मानेंगे, माना कि वह भिन्न क्या है मित्रों, x बटे वाई है, वो भी हमने x बटे वाई मान लिया। अब अभी आपको बताया था जो अंश x हो जाएगा हर y हो जाएगा। तो प्रश्न से हम लोग डायरेक्टली फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे। प्रश्न से कहा गया है जो अंश जो है उसके हर से एक कम है। अंश जो है ये x मेरे अंश है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वह हर है, तो हर से एक कम है। कौन कम है मेरे प्यारे दोस्तों, अंश। अंश जो है ये हर से एक कम है, तो अगर हम इसको एक दे देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। फिर तथा करते हैं तथा। अब क्या कहा गया है, कहा गया है जो मेरे प्यारे मित्रों यदि उसके अंश एवं हर के प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ना है तो x+3 और हर में भी 3 जोड़ना है, जोड़ दिया जाए तब भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है। पहले भिन्न कितना था, x बटे वाई था, अब 28 बढ़ जाता है 3/28, तो 3/28 हम लोग को इसमें जोड़ देना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते क्या है, जो वो प्रश्न को पढ़ते हैं ना, यहाँ पे कहा गया बढ़ जाता है तो वो बस केवल 3/28 देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। जब बढ़ जाता है तो हमें 3/28 देना होगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, और अब निकाल के लाना होगा। तो यहाँ से x क्या करना होगा, x/3 को हम लोग इस साइड लेके आएंगे, तो x+3 बटे y+3 और माइनस का x बटे y इक्वल टू 3/8 हो जाएगा।
थोड़ा सा समझिएगा, ये कैलकुलेशन वाले थोड़े से प्रश्न है, अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं समझा दूंगा। अब जहां पर भी y है मेरे प्यारे मित्रों, मैं मान रख दूंगा समीकरण फर्स्ट y के बराबर में x+1 है तो x+1 रख दूंगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो x+3 बटे इस y के बराबर में मैं x+1 रखूंगा, तो y के बराबर में x+1 प्लस का ये 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस x बटे y, y यानी x+1 रख देंगे, ठीक है, और इक्वल टू 3/28 है ना, 28 हो जाएगा। यहाँ पे भी 28 हो जाएगा। आशा करता हूँ मित्रों समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से मैं सारे कंसेप्टों को आपको सिखाते हुए समझाते हुए चलता हूँ, जिससे आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से x+4 हो जाएगा और ये माइनस का x बटे x+1 हो जाएगा, यहाँ से 3/28 हो जाएगा। अब क्या करना है मित्रों, तो यहाँ से इसका एलसीएम लीजिए, तो यहाँ से x+4 और x+1 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हो जाएगा तो x से x तो कट जाएगा, तो यहाँ से x+3 मल्टी इससे गुना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x+1 और माइनस का x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x और गुना ये x+1 x+1 कैंसिल, x+4 हो जाएगा, तो x+4 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे 3/28 निकल के आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी बताया ना थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव प्रश्न है, तो ये मत समझिए मैं ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में आएंगे तो मैं छोड़ दूंगा, मैं बनाऊंगा ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़े से कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा तो बन जाएगा आप लोग को ऐसे, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये x² प्लस का, अभी मैं आप लोगों को अलजेब्रा का जोड़ घटो बता चुका हूँ, जो भी प्यारे भाई बहन नहीं देखें उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें इस तरह से गुना, ये यहाँ पे आप गुना करना है फिर कैसे घटाना है, तो ये अलजेब्रा के जोड़ घटो गुना पे ही भाग पे ही आधारित है, फिर समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है मित्रों, थोड़ा सा समझने का बात कीजिएगा, तो x² फिर ये प्लस में x, फिर 3 से गुना कीजिएगा तो 3x प्लस का 3 हो जाएगा। पहले हमने x से दोनों टर्म में गुना किया, फिर इस +3 से दोनों टर्म में गुना किया, उसी प्रकार यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस x को x से गुना करें x², फिर प्लस माइनस माइनस x को 4 से गुना करने पे 4x, और बट्टे का क्या हो जाएगा, यहाँ से भी गुना कीजिएगा तो x² प्लस का x, फिर प्लस का 4x और प्लस का 4, इस x से दोनों टर्म में गुना किया तो x² प्लस x हो जाएगा, फिर प्लस तो प्लस, अब 4 को x गुना 4x, फिर प्लस 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 4 को 1 से गुना करने पे 4 हो जाएगा, और यहाँ से 3/28 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ तक समझने और सीखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार गौर फरमाइए या आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या मेरे प्यारे दोस्तों नहीं हो रहा होगा, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखिए। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये प्लस का x² और यहाँ पे ये माइनस का x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x और प्लस 3x ये जुट के 4x हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस का 4x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा बच जाता है मित्रों, वो क्या बच जाता है, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर में 3 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 3 और बट्टे में क्या होगा x² और x प्लस 4x, 5x प्लस 4, x² प्लस का 5x प्लस का 4, और इधर 3/28। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा या ऐसे इस 3 को इधर लेके आ जाइए, और यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से 3 × x² प्लस का 5x प्लस 4, और यहाँ से 28 गुना 3 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सीधे निकल के आता है x² प्लस 5x प्लस का 4 बच गया, और ये 28 को इधर लेकर माइनस का 28 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने बताया ना थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, x² प्लस का 5x और ये 28 इधर आ जाएगा तो माइनस का घट के 24 आ जाएगा। अब ऐसा समझिए जो जोड़ने पे हमें 5x होना चाहिए, गुना करने पे मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 24 हो, तो x² प्लस का 8x माइनस का 3x और माइनस का 24 इक्वल टू 0। देखिए गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 24 x² हो गया। आज जोड़िए तो 8x में से 3x जाएगा तो प्लस का 5x। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप लोग को गुणनखंडों में कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों को गुणनखंड के ऊपर भी फिर से मैं बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि x कॉमन लेंगे तो x यहाँ से बचेगा, फिर प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी x प्लस 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 8 कॉमन ले लेंगे दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस
एक्स प्लस 8 बराबर 0 और एक्स माइनस 3 बराबर में 0। तो x बराबर यहाँ से माइनस का 8 और x बराबर यहाँ से प्लस का 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये माइनस का 8 वाला मान हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम जो अभी सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे धनात्मक मान लेंगे। तो धनात्मक, ये ऋणात्मक मान और ये धनात्मक, यानी x का मान 3 लेंगे। तो यहाँ से x का मान निकल के आ गया। समीकरण फर्स्ट, समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जैसे लिख सकते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या था फर्स्ट x, यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट x प्लस 1 बराबर y। तो x प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 बराबर y, और यही से y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, तो 4 निकल के आ जाएगा। तो यानी भिन्न हम लोगों का क्या हो जाएगा मित्रों, अतः भिन्न बराबर में 3/4 एक्स बटे वाई ना 3/4। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा और आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और ऐसे प्रश्नों को देखिए कितने कैलकुलेटिव प्रश्न थे और इसे हमने आसान तरीके से बना लिया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर बैक कर दूंगा, बैक करके वहाँ पे भी कुछ समय दूंगा आप लोगों को लिखने के लिए, क्योंकि आप सबों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट रहता है जो सर आप लिखने का समय नहीं देते हैं, सर आप लिखने का समय नहीं देते। तो मित्रों लीजिए, ये आप लोगों के लिए लिखने का समय है। ठीक है, अब थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ, आप आशा करता हूँ इसे लिख लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी 1 मिनट भी समय दूंगा तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और प्रश्न अभी हमें बताना है, इसे भी मैं लिखने के लिए आप लोगों को कुछ चंद सेकंड करूंगा। आप लोग वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये रहा आप लोगों के पास नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब कहा गया जब किसी भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, तथा यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। भिन्न ज्ञात बतावे, भिन्न बतावे यानी भिन्न ज्ञात करें। देखिए कैसे बनाते हैं इन प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों। मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे, भिन्न क्या है, x बटे वाई, x बटे वाई। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे प्रश्न से। देखिए कहा गया भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश में से 1 घटाएंगे मित्रों तो ये क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 3x माइनस का 3 इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ से 3x और प्लस का वाई इधर आने पे माइनस का वाई है, माइनस का 3 इधर आने पे प्लस का 3, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे करेंगे, तथा यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाता है। हर क्या है हम लोगों का, x, अंश y है हर, तो 8 जोड़ेंगे तो यह 1/4 हो जाता है। तो इसको ऐसे करेंगे, तो यहाँ से 4x बराबर में y प्लस का 8 हो जाएगा। तो 4x माइनस का y इक्वल टू का 8, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। और आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे मित्रों आप सभी। यहाँ से सिंपली समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा मित्रों। तो अब आपका निकल जाएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ से समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। ठीक है, यहीं पे करते हैं आगे। ठीक है, घटाइए, तो यहाँ से 3x माइनस का y बराबर में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x माइनस का y बराबर में 8 हो जाएगा। घटाने पे ये माइनस, ये प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे माइनस x बचेगा और यहाँ से माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 5। x का मान समीकरण अब मेरे प्यारे दोस्तों इसमें रख दीजिएगा। तो x को लिखिएगा, जो x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, फर्स्ट में रखने पर ये है फर्स्ट। फर्स्ट क्या है हम लोग का, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सॉरी 3x, x का वैल्यू 5 माइनस का y इक्वल टू 3, यही है ना। एक बार देख लेता हूँ, 3x, x का मान 5 निकला, तो 15 माइनस का y इक्वल टू 3, तो माइनस का y इक्वल टू 3 या माइनस का इधर आएगा 15, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू 12 निकल के आ जाएगा, सॉरी y का वैल्यू 12 निकल के आ जाएगा। तो हमें भिन्न निकालने के लिए कहा गया था, अतः
भिन्न, ये थोड़े से मैंने फास्ट में बताएंगे तो, क्योंकि मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट में बताया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि अभी मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न बताए हैं, ठीक है, 3 प्रश्न बताए, तो ये कंसेप्ट क्या है, नहीं है, ये समझ गए होंगे, क्योंकि सब एक ही टाइप का प्रश्न है, थोड़े से वहाँ पे डिजिट अंतर हो जाते हैं, थोड़े से चेंज कर देने से आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं, तो विश्वास मानिए फिर ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को कर लेना ये चुटकियों का खेल होता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही करें।